Hello बच्चों, let's read the following question. The diagram shows the various positions of a child in a motion on a swing. एक child जो है वो swing में है तो उसके motion के various positions that are A, B, C and D हमें figure में shown है. Somewhere in front of the child के front में somewhere यहाँ पे A stationary whistle is blowing. एक stationary whistle जो है वो क्या कर रहा है, blow कर रहा है. मीन stationary source of sound है हमारे पास जो sound को क्या कर रहा है, produce कर रहा है. At which position or positions, किस position पे और किन positions पे will the child hear the lowest frequency for the sound from the whistle. साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो विसल से जो आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लोएस्ट चाइल्ड को सुनाई देगी. ऑप्शंस क्या है? एट बोथ ए एंड डी. ए ऑप्शन है. बी ऑप्शन एट सी व्हेन मूविंग टूवर्ड बी, सी से बी की तरफ जाते हुए. सी एट बी व्हेन मूविंग टूवर्ड ए, बी से ए की तरफ मूव करते हुए. डी एट सी व्हेन मूविंग टूवर्ड डी, सी से जब वो डी की तरफ मूव करेगा. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट. डॉपलर्स इफेक्ट की हेल्प से. उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो किसके इक्वल होगी, स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स, और साथ में क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होता है. जो v है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ जो हमारे पास वेव आ रही है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड. वी नॉट क्या है, ऑब्जर्वर का स्पीड है, ऑब्जर्वर स्पीड. वी एस क्या है, सोर्स का स्पीड है, सोर्स का स्पीड जो कि इस केस में 0 है क्योंकि स्टेशनरी सोर्स दिया गया है. एफ एस जो है वो क्या है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, सोर्स फ्रीक्वेंसी. एंड एफ नॉट जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को क्या होगा, फील होगा. ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट. अब हमने जो एफ नॉट का रिलेशन लिखा उसे हम कैसे लिखेंगे, वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में वी लिख लेंगे क्योंकि वी एस तो 0 हो गया और साथ में क्या आ गया, एफ एस आ गया. तो फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं. फर्स्ट केस में जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, टूवर्ड सोर्स मूव कर रहा है. अगर ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स की तरफ जब मूव कर रहा है तो हमारे पास जो एफ नॉट का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का वी नॉट अपॉन में वी, साथ में क्या आ गया एफ एस. तो ये क्या आ गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया. और सेकंड केस हम कंसिडर करते हैं जब जो वेलोसिटी है ऑब्जर्वर का वो 0 हो गया. अगर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 होगा तो एफ नॉट किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आ जाएगा v पॉन v इंटू क्या आ गया एफ एस, विच मीन्स इस केस में वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा जितना के सोर्स का फ्रीक्वेंसी है. थर्ड केस कंसिडर करते हैं. अब इस केस में हम कंसिडर कर लेंगे कि ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है, अवे मूव कर रहा है सोर्स से, अवे मूव कर रहा है किससे, सोर्स से. अगर अवे मूव कर रहा है तो एफ नॉट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वी नॉट आ जाएगा, वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू क्या आ गया एफ एस. तो ये क्या हो गया, एफ नॉट का मिनिमम वैल्यू हो गया, एफ नॉट का मिनिमम वैल्यू. तो अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का. तो हम देखते हैं कि कहाँ पे ऑब्जर्वर का ये वाला जो स्पीड है वी नॉट वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा एंड क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो उस केस में जो हमारा डिनोमिनेटर है, तो उस केस में हमारा जो v माइनस वी नॉट है वो मिनिमम हो जाएगा, तो एफ नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम. तो अब यहाँ पे ए पोजीशन पे जो ए एंड डी पोजीशन है वो तो क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है. क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन. और एक्सट्रीम पोजीशन पे वी नो दैट जो वेलोसिटी होगा वी नॉट वो क्या होगा, 0 होगा. तो यहाँ पे कौन सा केस आ गया, ये वाला. मींस जो एफ नॉट है वो मिनिमम नहीं है. अब हम बात करते हैं सी पोजीशन की. सी पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन है. तो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, वी नॉट, दैट इज मैक्सिमम. मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है. अब हमें मैक्सिमम चाहिए था लेकिन किस डायरेक्शन में, जब वो क्या करे, सोर्स से अवे मूव करे. तो सी से क्या करेगा, सी पॉइंट पे है और सोर्स से अवे जाना चाहिए. मीन सी से किसकी तरफ जाएगा, ऑपोजिट टू ऑब्जर्व, ऑपोजिट टू सोर्स जाएगा. तो यहाँ पे क्या जा रहा है, अवे फ्रॉम सोर्स जा रहा है. कौन,
child, or we can say observer. Observer moves away from the source when it is at point C and it moves towards point B. तो हमारा क्या आंसर आएगा? At C and moves towards B. तो गिवन ऑप्शन देखते हैं. अब गिवन ऑप्शन में से B इसका करेक्ट आंसर है. At C when moving toward B. I hope you understood well. Thanks.